अस्सलाम वालेकुम। मैं फरहत इकबाल एक बार फिर आपसे मुखातिब। आज 2 रमज़ानुल मुबारक। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जो माह रमज़ान मुबारक है, तो मैंने अपने मुखालफिन को मैसेज किया था, जैसे मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कि वो माह रमज़ान के तक़द्दुस का ख्याल रखें और मुझे ना छेड़ें, मुझे तंग ना करें, क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है वो है सरकारी मुलाजमीन जो कि रिश्वत लेते हैं। मैंने उन्हें यही पैगाम दिया है कि आप रिश्वत लेना बंद कर दें, मैं आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कराऊंगा। क्योंकि ये काम जो मैं कर रहा हूँ वो तकरीबन 40 साल हो गए हैं। अगर दफातर एंटी करप्शन और FIA का रिकॉर्ड देखें तो वहाँ पे फरहत इकबाल की इन रिश्वतखोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई आपको नज़र आएगी। और फिर इसी इंतकामी कार्रवाई में मुझे नुकसान पहुंचाया जाता है कि आप रिश्वतखोरों के पीछे क्यों लगे हुए हैं। मैंने कहा जी वो रिश्वत लेना बंद कर दें, फिर मैं अपनी कार्रवाई बंद कर देता हूं। जब तक रिश्वत लेते रहेंगे तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता रहूँगा। मेरा मकसद सरकारी इदारों से और अदालतों के दफातर से रिश्वत का ख़ात्मा करना है या कराना है। इसके लिए जो मैंने अपनी टीम मुंतखब की हुई है, और उसके लिए तमाम जो सिक्योरिटी वाले हैं वो भी मेरे साथ होते हैं, जो मेरी सिक्योरिटी करते हैं, मेरी टीम की सिक्योरिटी करते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था कि पहले भी आपको सबका वीडियोस में देखें तो मेरे जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो कैसा है, किस तरह मैंने अरेंज कर रखा है। इसलिए मुझे ख़तरा इतना नहीं होता। पुराने लोग तो मुझे जानते हैं कि जब कोई नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश करते हैं तो उल्टा अपना नुकसान करा देते हैं। यानी नुकसान मेरा करने वाले अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि वो होते हैं मुजरिम, रिश्वतखोर। उनके पाँव नहीं होते, वो डर जाते हैं। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि अदालतों के अंदर जो भी बंदा एहलकार रिश्वत लेता है या रिश्वत ले रहा है, उसको चाहिए कि रिश्वत लेना बंद कर दे। इसी वजह से मैं लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उस्मानी साहब, उससे मेरा इख्तलाफ है। गो कि वो ख़ुद रिश्वत नहीं लेते, मगर रिश्वत जो भी लेता है उसको रोकते भी नहीं। इसलिए आप देखें ना, कोई नकल मुसद्दका बनवानी हो तो नकल बगैर रिश्वत के नहीं बनती। अगर बनती है तो बड़ी अरसे बाद बनती है। मेरे इसी तरह के कई फॉर्म नकूल ब्रांच से गायब हो चुके हैं। अगर नकूल ब्रांच मेरे साथ तावन करती, मेरी नकलें बना के देती, मेरे फार्म गुम ना होते, तो मैं अदालतों के अंदर जो मैंने नई मुहिम शुरू की है वो ना करता। कई मेरे केस जो हैं मुख्तलिफ अदालतों में जो समाअत हुए, फैसले हुए, वो गायब हैं। अब इस सिलसिले में कुछ लोग कहते हैं जी हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा के ज़रिए वो मुल्तान में आ गया है। मैंने कहा वो मेरा खुदा है, या वह मुझे हिम्मत है तो हाथ लगा के देख ले, कोई भी जुर्रत है तो करके देख ले। मैं चैलेंज करता हूँ कि जो मेरे साथ लड़ाई मूल लेना चाहता है तो फिर वो अपना अंजाम से भी बाखबर है। इससे पहले भी कई जजों ने मेरे साथ पंगा लिया था। जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने भी थोड़ा अर्सा मुझे तंग किया था। इससे पहले मुदस्सर खालिद अब्बासी ने 2017 में मुझे परेशान रखा। वो जो मैं कहता हूँ कि मेरी पेमेंट्स मुझे नहीं मिली, तो इन जजों ने लिख के दिया कि पेमेंट्स हो गई हैं। जैसे आबिद हुसैन चट्ठा ने लिख के दिया है कि पेमेंट हो चुकी है, मेरा बैंक कहता नहीं हुई। ये लड़ाई चल रही है, ये चलती रहेगी जब तक मेरे हाथ में पैसे नहीं आते। मेरी तनख्वाहें, जब मैं साइंस टीचर था तो मुझे तनख्वाहें मुझे नहीं दी गई थी। फिक्टिटियस जाली रिकॉर्ड बनाकर उस पर लिख दिया कि पेमेंट हो चुकी है, वही गुजारा कर रही है हुकूमत। और जब कोई जज अच्छा आता है तो थोड़े से पैसे दे देती है, मुझे गलती हो गई है, हमें पता नहीं था, ये हो गया, फलां हो गया। आज भी मैंने कहा था कि आप जाकर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस मुल्तान में राना अहमद जावेद डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को पूछें कि पेमेंट की मज़ीद देनी है या नहीं। अगर नहीं पूछ सकते तो आप वहाँ पे क्लर्क हैं शेख साहब, शेख मोहम्मद दीन, उनसे पूछें कि फरहत इकबाल को मज़ीद पेमेंट देनी है या नहीं। ये हुकूमती जो रिपोर्ट है वो तो बनाई जाती है कंप्यूटर के ज़रिए। जैसे पुराना प्रिंट निकाल के दोबारा नया प्रिंट आ गया, उसके अंदर सिर्फ केस नंबर तब्दील कर दिया और जनाब पेमेंट हो गई है। कभी किसी अफसर को बुला के मेरे सामने पूछा कि बताएं जी पेमेंट कितनी दी और कितनी बाकी रहती है। हर ऑफिसर कहता है जी हम आपको पेमेंट करेंगे,
मगर आबिद हुसैन चट्टा जिद में आ गया, वो कह रहा मैं पेमेंट होने नहीं दूंगा। इस सिलसिले में जो बातें मैंने पहले वीडियोज़ में कही दी हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में मैं कोई लड़ाई किसी के ख़िलाफ़ करूं। अभी फ़िलहाल मैंने अपने हथियार रख दिए हैं। बहरहाल मैंने पैगाम भी दे दिया है कि मैं अपने मुखालफिन को माह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में मैं अभी लड़ाई करने के मूड में नहीं हूँ। मेरी तरफ से आप ईज़ी फील करें, यानी आराम करें, माह रमज़ान के रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, और मुझे भी नमाज़ें पढ़ने दें और रोज़े रखने दें। अगर कोई गड़बड़ की तो फिर लड़ाई बढ़ जाएगी। फिर तख्त या तख्ते वाली बात मैं हमेशा करता हूँ कि या तू नहीं या मैं नहीं। तो इसलिए फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आप दोस्तों के ज़रिए कि जो मेरे मुखालिफ आपको मिले उनको कहना है भाई माह रमज़ान के तक़द्दुस में उसने अभी कोई कार्रवाई नहीं करनी। रिश्वत खोरों को खुद चाहिए और रिश्वत ना लें। अगर वो रिश्वत लेंगे तो फिर माह रमज़ान के बाद मेरी फिर उनसे जंग जारी हो जाएगी। बस ये पैगाम शेयर कर दें, जो भी मेरे ख़िलाफ़ है उसको भी पता चले कि अभी माह रमज़ान में उसने हमें छूट दे दी है कि रिश्वत ना लें। अगर लेंगे तो फिर माह रमज़ान के बाद, ईद के बाद फिर मैं उनसे नबर्द आज़मा होऊंगा। ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जितने लोग रिश्वत लेते हैं उनको मेरा पैगाम दे दें कि वो मिस्टर उस्मानी को इस्तेमाल न करें, डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को। वो बेचारा सूफ़ी आदमी है, मौलवी आदमी है, उसको क्या पता कौन कौन रिश्वत खुफिया लेता है। वो तो नया नया बन के आया है। ये अगर पूछना है तो फिर आप नकुल ब्रांच के पूछें कौन रिश्वत लेता है, या रिकॉर्ड रूम में जाकर RKJ ब्रांच में जाके पूछें कौन कौन रिश्वत ले के फाइलें बाहर निकालता है। तो ये अगर तस्दीक मज़ीद करनी तो किसी मुंशी से पूछ ले, किस किस को पैसे दे के आता है मुल्तान बेंच में, या कचहरी में आए तो फिर वकीलों से पूछ लें, मुंशी से पूछ लें कौन एहलकार रिश्वत लेता है। ये सारे मेरे टारगेट पे हैं, और मैं इनसे कहूँगा कि रिश्वत अगर लेनी है तो घर चले जाएं, अगर नहीं लेनी तो फिर काम करें। ये मैं ईद के बाद एक मुहिम चलाऊँगा अपनी टीम के साथ। दुआ में याद रखें और कि हम इस तरह अल्लाह ताला को माह रमज़ान में राज़ी करें। जितने हमारे गुनाह हैं अल्लाह ताला माफ़ कर दे इस माह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस दिनों के तोफ़ैल। बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर कर दें, बहुत बहुत मेहरबानी। अगर आपका दिल करता है कि इसको शेयर जजेस को करें तो कर दें।